जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, देश के तमाम संगठन और विभाग अपनी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहा है तो कोई आला अधिकारियों को, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा में कई नेताओं ने इन संगठनों की समस्याओं को रखा है, उनसे सवाल भी किए हैं। लेकिन हमारे ही राज्य में एक ऐसा फेडरेशन है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश बधिर फेडरेशन एक ऐसा संगठन है जो कि दिव्यांग लोगों का संगठन है। इस संगठन में तमाम दिव्यांग लोग जुड़े हुए हैं और काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि चुनाव के बाद दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपए बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव आ गया है, लेकिन इन दिव्यांगों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकला है और सरकार वादा करके जैसे इन दिव्यांगों की समस्याओं को भूल ही गई है। विगत कई वर्षों से हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इन बधिरों की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो, चाहे खेल से संबंधित हो। उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो रही हैं। हम लगातार इसके लिए ज्ञापन पत्र और स्वयं भी मिलने के इसके साथ साथ इनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे रोजगारी, इन सारी चीज़ों से संबंधित हो। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनकी जो समस्याएं हैं, जो नेशनल स्टेट हर लेवल के ऊपर खड़ी हैं। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि इनको जहाँ पर इनका खुद का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई साइन लैंग्वेज का कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि सरकार का एक जियो है कि हर जगह पर इनके लोगों को नौकरियां दिया जाए, इनकी प्रायोरिटी किया जाए। खेल में भी सरकार इनको सुविधाएं वो नहीं दे रही है, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, बधिर हो, जितने भी इस तरीके के खिलाड़ी हैं, उनकी कोई भी समस्याएं जो लगातार बढ़ रही हैं बजाय कम होने के, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, इस संगठन के सदस्यों ने कई बार अपनी परेशानियों से अवगत कराने के लिए आला अधिकारियों से मिलने की कोशिश भी की, हजारों ज्ञापन सौंपे और पत्र भी लिखा, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला और न ही इनसे मिलने के लिए तैयार है। मंत्रियों द्वारा भी कई बार अपने बयानों में पैसे को बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन महज ये बयानों की ही बात थी और प्रगति अभी इन सब चीजों पे शून्य है। उत्तर प्रदेश के मूक बधिर दिव्यांग समाज को जो सुविधाएं दी गई थी वह अभी भी उन्हें नहीं मिल रही है। हमें सरकार से कुछ मिलता ही नहीं। दिक्कतें तो विकलांगों की काफ़ी हैं, लेकिन हल कराने की कोशिश करते हैं, कोशिश करें। अभी पहले हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, है ना, लेकिन ये मुख्यमंत्री राज पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इससे हमें नहीं मालूम। हमने 3 दिसंबर को विकलांग दिवस पर धरना प्रदर्शन किए थे, है ना। इसमें ये हमारी वो हजन के थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह, वो हमारा मांग पत्र ले गए कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन पहुँचा है नहीं पहुँचा। हम करीब 16 साल से 3 दिसंबर को करते आ रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन कभी हमारा मांग पत्र मुख्यमंत्री के पास अब तक नहीं पहुँचा है। हमने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन अफसर लोग हमें मिलने नहीं देते हैं, मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, मुख्यमंत्री से उम्मीदें तो हैं कि मिलेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाते। हम सुनते नहीं हैं, किसी से फ़ोन नहीं कर सकते, बस फ़ोन कर लो। हम सचिवालय जाएंगे, बस फ़ोन पे बात कर लो, हम फ़ोन नहीं कर सकते तो कैसे बात करें। अब फिर हमने इसके लिए कई बार बसों में हमें फ्री यात्रा मिलती है ना, बसों फिर, लेकिन कंडक्टर हैं वो हमारी भाषा नहीं समझते, है ना, बोलते रहेंगे गूंगा बहरा समझ नहीं पाता, है ना। लड़ाई झगड़ा होता, बस से उतार दे, मारपीट करते हैं। इसलिए हमने ये 15 देशों को लिखा था, 30 नो को लिखा हुआ है ना, लेकिन वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। जाते हैं, आगे होगा, कोई जवाब नहीं दे, हम चिट्ठी दे देते हैं, हमारी सुनवाई की नहीं होती, क्योंकि हम उनके सामने बैठ के मुँह से ठीक बात नहीं कर सकते, लिख के दे सकते हैं, इसलिए हमें कोई पूछता नहीं। इस फेडरेशन में एक और फेडरेशन आता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बधिर क्रीड़ा फेडरेशन, जो कि दिव्यांगों को बेरोजगारी और खेल जैसी तमाम चीजों के लिए काम करता है। जो सुविधाएं इन दिव्यांगों को मिलनी चाहिए वो इन लोगों को नहीं मिल रही। इन सबसे संगठन के सदस्य काफी ज्यादा परेशान हैं। कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाला है, अब देखना ये होगा कि इनकी समस्याओं का हल निकलता है या नहीं।